त्रिपुरा में 1960s से काम चल रहा है यहाँ। ओएनजीसी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है त्रिपुरा के इकोनॉमी एंड ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमी में। अभी भी हम अच्छा ऑयल क्रूड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ से और प्रोसेस करते हैं। 10 वेल्स ड्रिल करेंगे, 3 to 3.5 to 4 वेल्स वी विल सक्सीड इन। भारत में ऊर्जा के लिए अभी भी बहुत ज़्यादा एरिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर हम निर्भर हैं, लेकिन तेज़ी से सरकार इस दिशा में काम कर रही है कि हम पेट्रोल पर निर्भरता अपनी ख़त्म करें, ताकि क्योंकि पेट्रोल जो है बाहर देशों से लाना पड़ता है और इसीलिए सरकार नेचुरल गैस हो, सोलर एनर्जी हो, इन पर फोकस कर रही है। और नेचुरल गैस का देश में बहुत भंडार है और उसके एक्सप्लोरेशन भी किया जा रहा है और उसके साथ एक्सपेंशन प्लान्स भी किए जा रहे हैं। इस वक्त में यदि बात की जाए, देश में गैस एक्सप्लोरेशन का सबसे बड़ा काम ओएनजीसी के पास है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। उसकी एक यूनिट में हम मौजूद हैं, जहां पर त्रिपुरा में ये यूनिट है। और बेसिकली बता दूं कि ज़मीन से गैस जो एक्सप्लोर किया जाता है वो यहाँ पर किया जाता है और वो समझेंगे हम। इस वक्त हमारे साथ ओएनजीसी के जिस यूनिट में हम मौजूद हैं, इसको अगरतला डोम कहा जाता है और यहाँ के सरफेस मैनेजर हैं शरद तिरवाई जी। शरद जी, किस तरीके से आप देख रहे हैं पोटेंशियल ओएनजीसी का, यदि हम बात करें सबसे पहले तो? ओएनजीसी त्रिपुरा का अगर पोटेंशियल हम देखें तो ओएनजीसी त्रिपुरा में 1960s से काम चल रहा है यहाँ पे और ऑन द ग्राउंड ऑफ 1970 से अर्ली 70s से अभी तक हम प्रोड्यूस करना कमर्शियली स्टार्ट किया 1980 से। तो ऑलरेडी हमारे लगा लीजिए 40 साल हो गए यहाँ प्रोड्यूस करते हुए, बेचते हुए। ओएनजीसी का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है त्रिपुरा के इकोनॉमी एंड ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट इकोनॉमी में। और गोइंग फॉरवर्ड हम लोग का पूरी उम्मीद है कि कई साल तक हम और प्रोड्यूस करेंगे। हम लोग का यहाँ रिजर्वायर्स जो है स्कैटर्ड है, डाइवर्स हैं, तो इसीलिए ऑपरेशनली चैलेंजिंग काफ़ी है और हमको कंटिन्यूस एक्सप्लोरेशन करना है, कंटिन्यूस ड्रिलिंग करना है नए इनपुट्स के लिए, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग इनपुट्स हैं थोड़े मैच्योर हो गए, बट अभी भी हम अच्छा ऑयल क्रूड गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ से और प्रोसेस करते हैं। आई एक्सपेक्ट दैट वी विल कंटिन्यू टू डू क्वाइट वेल ओवर हियर। सक्सेस रेशियो की हम बात करें तो, क्योंकि एक प्रकार से ये हिडन चीज़ें हैं, ये ज़मीन के नीचे खोदना है और पता नहीं गैस मिलेगी नहीं मिलेगी, कितनी मात्रा में मिलेगी, तो सक्सेस रेशियो क्या बोलता है आपका? तो हमारा सक्सेस रेशियो हम कह सकते हैं कि इन एक्सप्लोरेशन वेल्स रफली हम इसको मान के चलते हैं 1 in 3, 33%, कि अगर हम 10 वेल्स ड्रिल करेंगे, 3 to 3.5 to 4 वेल्स वी विल सक्सीड इन, बिकॉज एक्सप्लोरेशन वेल्स है वो, उसमें रिस्क इन्वॉल्व है। और डेवलपमेंट वेल जो हम कहते हैं, जो हम ऑलरेडी एक डिस्कवरी को एक्सप्लोर कर चुके हैं, उसको डिलीनेट करके हम डेवलप करने वाले हैं, उसमें हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है कि 100% का। ठीक है, उसमें 100% कभी होता है, कभी नहीं भी होता है, बट एक्सपेक्टेशन हमारा वो रहता है वो डेवलपमेंट वेल्स में। सर शॉर्ट में बताएंगे बेसिकली प्रोसेस क्या रहता है, मतलब किस तरीके से आप लोग प्रोसेस करते हैं इसको? हम जो क्रूड ऑयल निकलता है ज़मीन से, सो त्रिपुरा में मेनली हमारा गैस है और थोड़ा बहुत कुछ फील्ड्स में हम लोग का साथ में लिक्विड हाइड्रोकार्बन आता है विच इन फॉर्म ऑफ कंडेंसेट, तो वो हमारा जीसीएस में आता है। जीसीएस में हमारे पास 3 फेज सेपरेटर है, इसमें हम गैस, कंडेंसेट एंड वाटर, हम 3 को सेपरेट करते हैं। गैस को हम ट्रीट करने के बाद देन वी सप्लाई टू आवर वेरियस कंज्यूमर्स हियर। जो कंडेंसेट है हम सेपरेटली स्टोर करके हम ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय रोड टू आसाम एसेट, वेयर इट जोरहाट, वेयर इट गोज टू रिफाइनरी, एंड वाटर वी ट्रीट एंड देन डिस्पोज, सब सरफेस डिस्पोजल है इंजेक्शन वेल्स में, उसका करते हैं इसको। ये हमारा मेनली प्रोसेसिंग है यहाँ पे। अच्छा, एक्सप्लोरेशन का क्या रेशियो है, मतलब कहाँ तक आप कंज्यूम करते निकालते हैं? क्योंकि ग्लोबल में हमने देखा है, ग्लोबल कंपनियां जो है 500 बैरल पर डे यदि निकलता है तो शायद वो अपना ऑपरेशन बंद कर देते हैं। यहाँ क्या स्थिति देश में हम बात करें तो ओएनजीसी की? देखिए, ओएनजीसी ऑनशोर में तो एज अ नेशनल ऑयल कंपनी हम पूरा रिसोर्स निकालने की कोशिश करते हैं। हम लोग का इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स पे हम ऑपरेट डेफिनेटली करते हैं, बट साथ में हम पूरी कोशिश करते हैं कि अगर रिसोर्स है, भले ही हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी कम है, तब भी हम निकालते हैं। वी डोंट ट्राई टू लीव एनी रिजर्वायर, एनी हाइड्रोकार्बन रिसोर्स इन द ग्राउंड। एज़ फार एज आपका जो क्वेश्चन है बैरल्स पर डे में, त्रिपुरा क्योंकि गैस है, हमारे पास कई गैस वेल्स है जो मोर देन 1 लाख मीटर क्यूब पर डे प्रोड्यूस करते हैं, कई है जो 50,000 प्रोड्यूस करते हैं। मगर टू आंसर क्वेश्चन, हमारे पास कई वेल्स हैं जो लेस देन 10,000 इवन 5,000 मीटर क्यूब पर डे प्रोड्यूस करते हैं। हम उसमें से प्रोडक्शन लेते हैं, उसमें भी मेहनत करते हैं, उसमें भी लोग जाते हैं, मेहनत करते हैं रोज़। हम प्रोडक्शन छोड़ते नहीं हैं, निकालते हैं पूरा। फ्यूचर क्या देख रहे हैं सर नेचुरल गैस का देश में? सर देश में तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, क्योंकि हम लोग की गवर्नमेंट की पॉलिसी है टू ह्यूजली इंक्रीज द पेनिट्रेशन ऑफ गैस। इसमें से वी हैव टू डिपेंड ऑन डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गैस एंड ऑन इम्पोर्टेड गैस। सो इम्पोर्टेड गैस की तो कहानी अलग है, वो माइक्रो लेवल पे लोग डील करेंगे उसको, बट डोमेस्टिकली जो है ओएनजीसी की बहुत एफर्ट जारी है टू कंटिन्यू टू डू मोर इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन एंड टू ट्राई एंड फाइंड मोर इन त्रिपुरा एसेट।
बेसिकली एक्सप्लोरेशन ड्रिवन एसेट है यहाँ पे, तो हमारा बहुत एफर्ट रहता है एक्सप्लोरेशन में एंड इन डेवलपमेंट ड्रिलिंग एंड इन एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग, एंड वी होप दैट वी विल कंटिन्यू टू डू एज वेल इन द फ्यूचर एज वी हैव डन इन द पास्ट। शरद तरवाय जी से हम बात कर रहे थे, जो ओएनजीसी के त्रिपुरा में जो अगरतला डोम है यहाँ पर है, जो यूनिट है वहाँ के सरफेस एरिया मैनेजर, और उनका मानना है कि देश में काफ़ी तेज़ी से डेवलप हो रहा है नेचुरल गैस का सोर्सेज, और काफ़ी ज़्यादा भंडार देश में उपलब्ध है, लेकिन उसका उतना एक्सप्लोरेशन नहीं हो पा रहा था जितना होना चाहिए था। लेकिन पिछले कुछ समय में गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद, टेक्नोलॉजी के बाद इसमें एक्सप्लोरेशन में तेज़ी आई है, और लगातार इसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो नेचुरल गैस जो है वो बेसिकली क्लीन एनर्जी के तौर पर, और इससे प्रदूषण भी काफ़ी कम होता है, और एनर्जी का सस्ता सोर्स भी ये है यहाँ। तो ओएनजीसी की प्रोडक्शन यूनिट में हमने पहुंचा और यहाँ देखा कि कैसे गैस का एक्सप्लोरेशन किया जाता है, कैसे उसको प्रोसेस किया जाता है, और कैसे उसको एंड कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इस गैस एक्सप्लोरेशन को लेकर, ओएनजीसी के फ्यूचर प्लानिंग को लेकर, उस पर कमेंट कीजिएगा। हमारा वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। यहाँ IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए अगरतला से मैं स्टार जैन।